फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये आपका अपना लड़का। हाँ, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, आई नो। और इसके पीछे एक रीज़न है, थोड़े पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो कुछ लाइफ में चलता रहता है, अप्स एंड डाउन्स, तो फिर वही है। तो वो भी आगे डिस्कस कर दूंगा मैं कभी लाइफ में। अब तो थोड़ा उनमें ही हूँ, तो अब वो भी, आप तो अपनी फैमिली हो तो आपके साथ क्या छुपाना। तो आगे तो आपके साथ हो ही जाएगा शेयर। तो हाँ, आज मेरे साथ एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट मतलब जो किसके साथ भी हो सकता है, तो फिर मैंने सोचा कि वो क्यों ना मैं शेयर करूं, और आप सब मेरी अपनी फैमिली हो, तो फिर मैंने सोचा व्हाई नॉट। तो हाँ, ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो आज एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ है, वो कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, चाहे वो इंटरनेशनल रहे या डोमेस्टिक रहे, लाइक डोमेस्टिक स्टूडेंट्स और डोमेस्टिक सिटीजन्स, उनको तो पता है कैसे हैंडल किया जाता है यहाँ पे। और हम जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे लिए थोड़ा टफ, और हमें रूल्स नहीं पता है कि कैसे उनको हैंडल करना चाहिए। कोई भी सिचुएशन आ रही है आपके लाइफ में, या कुछ क्राइम हो रहा है, तो उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। तो वही आज एक चीज़ मेरे साथ हुई। एक क्राइम क्राइम होते होते जो हुआ, तो उसको कैसे हैंडल किया मैंने, और उसको कैसे डील किया मैंने उसके साथ। तो फिर मैं आज वो इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मैं उसकी क्लिप तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो लीगली मतलब शेयर नहीं कर सकते हैं हम लोग क्लिप, क्योंकि प्राइवेसी भी रहती है वो स्टोर की भी, और वो जो लड़की थी उसकी भी। तो फिर वो फेयर नहीं होगा। अगर मैं इन केस अगर मैं करता हूँ शेयर, तो वो मेरे ऊपर ही एक्शन लिया जा सकता है। तो मैं वो वीडियो तो नहीं, पर एक हाँ छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखा सकता हूँ, और जो मैंने डील किया, और कैसे डील किया मैंने, और कैसे मैंने कॉप्स के साथ जो बात की, मैं आपको हाँ वो वीडियो इसमें इंक्लूड करूँगा, वो शेयर करूँगा ज़रूर। जो भी मेरी बात हुई कॉप्स के साथ, और मैं पूरी आपको स्टोरी बताऊँगा कैसे क्या हुआ, क्या रीज़न था, क्यों हुआ। तो फिर चलो ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, जहाँ मैं एक जगह जहाँ पार्ट टाइम काम करता हूँ, फ्यूल स्टेशन पे मैं काम करता हूँ। अब वो मैं लोकेशन तो नहीं शेयर कर सकता, सर्व कर रहा था, और वो तब ये एक्सीडेंट हुआ। बेसिकली हुआ क्या, एक्चुअली मैं ब्रेक पे था, और मेरे से पहले जो को वर्कर था, तो फिर वो सर्व कर रहा था काउंटर से। तो वो टाइम पे एक छोटा बच्चा आया, वो लाइक अप्रोक्स 10 to 12 ईयर्स का होगा। हाँ, ऐसे ही कुछ होगा अप्रोक्स वो। तो फिर वो आया, और वो स्टील कर रहा था, मतलब चोरी कर रहा था वो स्टोर से। तो फिर तो स्टोर से, और उसने उसको, मतलब हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लाइक अवॉइड कर सकते हैं कि जैसे वो स्टोर से कुछ चोरी नहीं कर सकते, या हम जैसे ये किड्स है, लाइक ये अंडर एज है, तो हम इन पे कुछ लीगल मतलब ऐसे ना कि हम उनको मार सकते हैं, और ना ही उनको कुछ कर सकते हैं लाइक। तो फिर हम उनको लाइक थोड़ा ऐसे कर सकते हैं कि जैसे वो अवॉइड करे चीज़ें, जैसे वो थोड़ा डर जाए और वो इग्नोर करे और ना करे। हम इतना ही कर सकते हैं, उससे कुछ ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अंडर एज है। तो फिर वो उसने भी वही किया कि उसे मना किया कि नहीं कर। तो फिर उसने गुस्से में क्या किया, वो वहाँ के मिरर पे उसने जोर से हिट किया, जो उसके हाथ में था सामान जो भी। तो वो हिट करके एंड स्पिट करके वो मिरर पे, और वो वहाँ से निकल गया। और फिर जब मेरे फ्रेंड की लाइक शिफ्ट ख़त्म हुई, और मैं अंदर ब्रेक पे था, तो फिर मैं जब बाहर आया, और मेरा फ्रेंड ने, अब उसकी क्लोज शिफ्ट हुई, उसकी शिफ्ट फिनिश हुई और मेरी स्टार्ट हुई। तो फिर जब मैं काउंटर पे खड़ा था, मैं खुद सर्व कर रहा था कस्टमर्स को। तो फिर वो एक लड़की के साथ आया, मतलब वो भी रहेगी कुछ 22 ईयर्स की होगी, कि वो आई और उसने बोला कि वो लड़का कहाँ पे है। वो मतलब अपने वो बच्चे के साथ बोला, ये मैं इसकी मॉम हूँ, और भाई मेरे बच्चे के साथ भाई क्या बिहेव किया तुमने, और कैसे किया ये वो एंड ऑल। तो मैंने कहा कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, कि मैं नहीं था पहले। तो फिर वो बच्चे ने बोला हाँ ये नहीं था, और दूसरा बंदा था। तो उसने बोला कि भाई वो कहाँ पे है। तो वो ढूंढ रही थी उसको, पर वो मिला नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी शिफ्ट फिनिश हो गई थी। तो मैंने बोला आई डोंट हैव एनी आइडिया ये कहाँ पे है वो, और मतलब कि क्या हुआ भाई मेरे पीछे कुछ। तो फिर उसने बोला कि भाई पर मैं उसको देखूंगी, उसको छोड़ूंगी नहीं करके। तो मैंने बोला इट्स भाई तू देखना बाद में। तो फिर तभी वही बच्चा फिर से मेरे सामने ही, वो लड़की के सामने भी फिर से वो एक
टॉयज का बॉक्स था, तो फिर से वो ले रहा था और वो भागने की ट्राई कर रहा था। तो फिर मैं काउंटर से नीचे गया, तो फिर मैंने उसको कहा कि ये फिर से बॉक्स रख और निकल यहाँ से करके। तो फिर वो लड़की ने मुझे बोला कि क्या करेगा अगर उसने नहीं किया। तो वो उसका साइड ले रही थी फिर भी कि क्या करेगा तू। तो मैं काउंटर से नीचे उतरा था, जैसे मैंने बोला, तो मैं नीचे उतरा हुआ था। तो फिर वो मेरे ऐसे क्लोज आते गई लड़की। तो फिर मैंने बोला, तो उसने जब मुझे पूछा कि भाई तू क्या करेगा अगर वो चोरी करेगा तो मैंने बोला मैं कॉप्स को कॉल करूंगा। और मैं तभी ऐसे फोन लेके मैं ऐसे कॉप्स को ऐसे कॉल करने की ट्राई, मतलब ऐसे एक्टिंग कर रहा था, एक्शन कर रहा था कि भाई मैं कॉप्स को कॉल कर रहा हूँ। और वो मेरे एकदम क्लोज आई और उसने सीधा मेरे मुंह पे थूका, स्पिट किया उसने सीधा मेरे फेस पे। तो अगर तो तभी तो मैं ऐसे थोड़ा शॉक हो गया वो टाइम पे कि क्या मैं भी वही करूं जैसे उसने किया। पर मैंने वो टाइम पे कुछ नहीं किया। वो टाइम पे सिर्फ मैंने अपना दिमाग चलाया, मैंने कैसे डील किया, मैंने कैसे हैंडल किया वो सिचुएशन को, तो मैं आपको वो भी बताता हूं। वो लड़की तो मेरे फेस पे स्पिट करके वो चले गई, वो स्टोर से निकल गई। तो फिर मैंने वो टाइम पे सोचा कि क्या करे। तो फिर मैंने ऐसे हैंडल किया कि मैंने सीधा पहले अपने बॉस को कॉल किया। मैंने बोला कि ऐसे ऐसे चीज़ें हुई अभी स्टोर पे और मुझे एक्शन लेने का है, तो मैं एक्शन लूंगा करके। तो क्या मैं कॉल करूं कॉप्स को। तो मेरे बॉस ने बोला कि हाँ अगर तुझे एक्शन लेना है और हमें लेना चाहिए कि ये असॉल्ट है और ये गलत है कि जो कि नहीं होना चाहिए मतलब कहीं पे भी, और ये रूल्स के अगेंस्ट है, तो भाई हाँ कर ले कॉप्स को कॉल। तो फिर कॉप्स यहाँ पे पुलिस को बोलते हैं। तो फिर मैंने और भी मतलब मेरे लॉयर्स है कुछ यहाँ के यहाँ पे, और फ्रेंड्स भी है, लाइक रिलेटिव्स है। तो फिर मैंने उनसे भी कांटेक्ट किया, मैंने उन्हें भी बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, तो फिर मैं स्टेप लूँ, मुझे कुछ आगे प्रॉब्लम तो नहीं होगी इन फ्यूचर। तो फिर उन्होंने भी बोला वी आर विथ यू, डोंट वरी, कि कुछ नहीं होगा, कि तू अपने जगह पे सही है और तूने कुछ एक्शन मतलब तूने कुछ किया नहीं, तो तू अपने साइड से फुल सेफ है, तो तू हाँ एक्शन लीगल एक्शन ले सकता है। तो फिर उसके बाद मैंने कॉप्स को कॉल किया और कॉप्स आए लाइक विद इन 3 to 4 minutes और उन्होंने मेरी पूरी स्टेटमेंट ली। तो अभी मैं वो स्टेटमेंट जो मैंने उनसे बात की, तो वो भी मैं रिकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्ट करता I'm going to grab your details down. Would you be willing to give us a statement? हूँ। yeah, sure. So pretty much, so if you were to give us a statement and we find who's done it, Yeah, would you be willing to come to court and provide it? yeah. Yeah? Yep. Because they have done this third time, so Okay, just so you understand, yeah. if you give us a statement, it means you're going to come to court. Court, yeah. Okay, so if we charge this person and they plead not guilty, Yeah. you need to come and read the statement. Yeah, that's fine. हाँ, ये जो अभी आपने स्टेटमेंट में सुनी, जो उनके साथ मैंने बात की, तो उन्होंने ये मेरी स्टेटमेंट ली लाइक 45 minutes to 1 hour उन्होंने मेरी ये स्टेटमेंट ली, पूरा सब कुछ पूछा स्टार्ट टू एंड, कि उन्होंने क्या वेयर किया था। और उन्होंने, क्योंकि मेरे पास तभी सीसीटीवी फुटेज नहीं थी, तो उन्होंने पूरी उनकी डिस्क्रिप्शन ली और कितने बजे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो पूरा उन लोग ने स्टेटमेंट अपने बुक में नोट किया। आपको और एक चीज़ बता दूं कि ये जो पूरा ये स्टेटमेंट आपने अभी सुनी, तो ये कब होता है, अभी समझो आपके साथ कोई क्राइम हुआ और कॉप्स आएंगे, तो कॉप्स आपको पूछेंगे कि क्या आप मतलब आप स्टेटमेंट देने के लिए रेडी हो कोर्ट में, अगर आपको बुलाएंगे तो। अगर आपने बोला कि यस आई एम रेडी और आप अपने जगह पे सही हो, तो फिर आपने एग्री किया, तो फिर वो आपकी ये स्टेटमेंट सब कुछ लेंगे और लाइक लीगल एक्शन होगी उसके बाद। अगर इनके साथ बोलते हो कि हम कोर्ट में नहीं आएंगे और हमें कंटिन्यू नहीं करना है, लाइक ये स्टेटमेंट नहीं देने के लिए आऊँगा, तो ये वहीं पे ही फिनिश हो जाएगा और वो कुछ एक्शन नहीं लेंगे। और तो ये केस में मैंने क्या किया, मैंने बोला कि हाँ मुझे लीगल एक्शन लेना है और हाँ मैं रेडी हूँ कोर्ट में आने के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे से पूछा कि तुझे कोर्ट में आना पड़ेगा स्टेटमेंट देने के लिए, कि जब हम उन्हें लेकर जाएंगे तो तुझे भी स्टेटमेंट देने आनी पड़ेगी। तो मैंने बोला यस आई एम रेडी फॉर दैट। तो फिर उन्होंने ये पूरी स्टेटमेंट ली मेरे से और उन्होंने मेरे से साइन करवाया और उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि अगर ये स्टेटमेंट रॉन्ग हुई तो फिर उल्टा तेरे ऊपर ही एक्शन लिया जा सकता है। तो मैंने बोला कि भाई ये स्टेटमेंट सही है, तो ये कंफर्म करते हैं वो। तो मैंने बोला हाँ ये स्टेटमेंट सही है और मैं अपनी जगह पे सही हूँ, मैंने कुछ भी गलत चीज़ नहीं की। तो ये सब उनके तरफ से हुआ, जो भाई क्राइम भी उन्होंने ही किया और फिर उन्होंने ऐसे चीज़ें की, तो इसमें तो मेरा कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है,
तो और उन्होंने फिर हम अपना बेस्ट देंगे और जल्द से जल्द उनको पकड़ेंगे, और जो भी उन्होंने ये क्राइम किया और उन्होंने ये चीज़ किया आपके साथ, तो एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट कि उन्होंने, यहाँ की पुलिस बहुत कोऑपरेटिव है, यहाँ की कॉप्स बहुत कोऑपरेटिव है, और यहाँ पे इवन ऑस्ट्रेलिया सेफ है बहुत, कि अगर कुछ भी होता है, लाइक ऐसे कुछ तो नहीं होता, पर हाँ कभी कभी ये जो लोकल पीपल्स हैं यहाँ के, तो यहाँ के बच्चे और कभी अगर इनकेस ऐसे करते हैं तो हम उनके लिए हम अपना स्टैंड ले सकते हैं खुद, और हम कॉप्स को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन द स्पॉट, और वो आ जाते हैं, कुछ इतना कुछ रहता नहीं है दिक्कत। तो आप अपने साइड से ये ध्यान देना कि आप कभी भी लाइक अपना स्टैंड अगर लेना है और आप अपनी तरफ से क्लियर हो, और आपको कभी जो अंडर एज रहते हैं ना, उनको आपके मतलब उनके साथ तो हमें कुछ फाइट करनी ही नहीं है, क्योंकि वो अंडर एज है तो हम ही फंस सकते हैं, हमारे उल्टा वो अगर कंप्लेन करेंगे तो हम ही फंस जाएंगे। अब मैंने ये एक्शन और स्टैंड क्यों लिया, क्योंकि आज अगर ये चीज़ मेरे साथ हुई, मुझे नहीं चाहिए कि और दूसरे किसके साथ ये चीज़ सेम चीज़ हो, तो ये स्टॉप होनी चाहिए। लाइक इतना होता तो नहीं है, पर हाँ लोकल पीपल्स के, ये जो लोकल पीपल होते हैं कभी कभी ऐसे हो जाता है उनके साथ, तो वो लोग करते हैं। बाकी ऐसे तो यहाँ पे बहुत ऑजीज या जो भी यहाँ का कल्चर है वो तो एकदम मतलब बेस्ट है, कुछ नो डाउट। पर हाँ कभी अगर इन केस कभी कभी हो सकता है, लाइक पॉसिबिलिटी है, तो हाँ आपको स्टैंड लेना चाहिए। और कॉप्स का नंबर यहाँ का ये रहता है 000, आप डायरेक्ट कॉल कर देंगे, कॉप्स को कॉल चले जाएगा। कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, और किसको हेल्प चाहिए इन केस यहाँ कभी आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, फेस कर रहे हो, तो हाँ आप मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो तो या सिडनी में हो तो। और हाँ मैं आपका ज़रूर स्टैंड लूँगा एनी टाइम। तो हाँ ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। तो एक छोटी चीज़ पता है आपको क्या करनी है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और बस प्यार बरसाते रहिए, और हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।